नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। हसन पता नहीं कहाँ चले गए हो तुम हसन। मुझे पता है तुम आगे क्या कहने लगे थे जो तुम रुके हो। वापस आ जाओ हसन, घर वापस आ जाओ। वो था ना घर वापस आ जाओ भैया। हाँ। तो कहते नहीं बस तुम्हें देख लिया अब तुम जाओ। तो वकास हसन नहीं है। आपके ज़राए के मुताबिक वो इस्लामाबाद है जी जी। और ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि वो From the इस्लामाबाद, horse's mouth। हाँ वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वो इस्लामाबाद पहाड़ों से नीचे उतरे हैं। हाँ। और बर्फबारी हो रही थी, वहां से उतर के वो नीचे आ गए हैं, इस्लामाबाद मैदान में आ गए हैं। अब लेट्स सी कब तक वो लाहौर तक का सफर तैयार करते हैं। वो उनकी वीडियोस भी आ रही थी जिसमें वो लोगों को बताते फिर रहे थे कि हम यहीं पर फिर रहे हैं, आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं, अगर कोई मसला हो तो 15 पे कॉल कर सकते हैं। हाँ। वो हसन थे ना, वो हसन नहीं थे, वो उनका नाम भी हसन है मेरा ख्याल। अच्छा वो पुलिस वाले जो मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन इस बात हाँ। का तो इसलिए वो अब्बासी साहब है वो कोई। बाय द वे मरी अपडेट्स के नाम से देयर इज अ टिकटॉक अकाउंट एंड इफ समबडी वांट्स टू ट्रैवल टू मरी उसको जरूर देखे। और वो पुलिस वाले जो है ना, वहाँ के कोई होटल ओनर है, उन्होंने वो शुरू किया हुआ है, 60 ट्रैफिक पुलिस वालों को उन्होंने रखा होता है। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। आई मीन आई हेल्पफुल अप्रिशिएट तो है ना, चलो अच्छी बात है, ये बात मजे की कि अपडेट मिल जाती है। अच्छा यार, खबरें जो हैं वो बड़ी जरा इस वक्त है ना तपी हुई। तो फैज हमीद साहब का केस है, नजफ हमीद साहब जो उनके भाई हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है कि टॉप सिटी समेत बहुत सारे केसेस में वो जो हैं उनके ऊपर बड़े बड़े उनके वाकयात जो हैं, जिस तरह वो साबिर मिट्ठू के मशहूर थे। नजफ हमीद जो है वो उधर के चकवाल साइड के साबिर मिट्ठू हैं, उनका केस है। साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो है वो एक जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट हुई है, एक और इस दफा एक लड़की है। और सोहेल बड़ाई साहब का कॉलम है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो है वो MNAs MPs बहुत तंग है मरियम की वजह से, क्योंकि काम बड़ा हो रहा है और उनके जरिए नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर बात करेंगे। अली पहले टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले देखो, तुम भाई हो ना मेरे। अच्छा नहीं, फॉर द सेक ऑफ इट हेल्प मी, है ही नहीं, अल्लाह की कसम। हेल्प मी अंडरस्टैंड समथिंग। सो यू नो आई एम गोइंग थ्रू अ डायलेमा। इन्फॉर्मेशन काफ़ी है बट यू नो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या गेम चल रही है, और बड़ी गेम चल रही है जी। सो यू नो आपने खबरें सुनी हैं कि अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयद सहाफ़ियों ने, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ियों ने ये कहा है कि जी ये होने जा रहा है और ये गिरफ्तार होंगी। तो मैंने भी अपना यार, मैं कहा यार हम भी पता करें, मतलब यू नो व्हाट्स कुकिंग। तो मेरा एक आप जासूस कह लो, जासूस है, ही वेयर्स अ ब्लैक कैप, सिट्स इन अ कॉर्नर। उसको मैंने कहा कि भाई जाओ यार पता करो, जो बड़े घर का एक छोटा घर है उधर जाके पता करो कि वो क्या करने वाले हैं। वो गया तो वो जब लौटा तो वो हल्का सा गुस्सा था और नाराज़ था मेरे से। उसने कहा जी आपने मुझे जब भेजा है वहाँ पर तो वो फाइल ही नहीं है। ये वाला मामला तो अलीमा खां का तो वहाँ से ऑपरेट ही नहीं होता। अच्छा, यानी कि इदारे के अंदर वाला जो है वो वहाँ पर नहीं है सीन। वो उधर भी थोड़ा सा वो कहा तो यही डिस्टिंक्शन जा रहा था ना कि जी उनका काम है ये। हाँ नहीं वो वाला नहीं, दूसरे वाला तो जो वजीर आजम के अंडर। हाँ तो वो मैंने कहा यार ये फिर अब किस तरह पता कराएं। तो मैंने कहा भाई दूसरी जगह जाओ, कहीं और जाकर पता करो। वो उसने कहा लाल मस्जिद के पास। हाँ उसने कहा आप क्या कह रहे हैं, आर यू मतलब आर यू इन योर सेंसेस, वहाँ नहीं जा सकते। मैं मायूस हो गया, मैं कहा यार अब फिर मतलब हमें नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कहाँ कहानी जा रही है। बहरहाल मैं सो गया मायूसी की हालत में। फिर मुझे ख्वाब आया। तो मैंने ख्वाब देखा ताहिरुल कादरी, फुल ताहिरुल कादरी मोड ऑन। अली मैंने ख्वाब में देखा कि इमरान खान ने ये हुक्म सादर किया कि अलीमा खान मेरे बिहाफ पे बात नहीं करेंगी। हाँ। और उनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद मामला जो हैं वो और ख़राब हो गए। यानी कि मुलाकातें बिल्कुल बंद हो गई। एक मुलाकात हुई और उसमें भी अलीमा खान नहीं गई, और उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए। देखिए वो जो इल्ज़ाम था वो असल में तो आया था अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। जी जी, वो जो छोटे घर की आप बात कर रहे जी थे। जी, तो वो उधर से वो आया था। नहीं अली मीन गंडापुर, हाँ अली मीन गंडापुर के। और वो जो है अपने क्या नाम है, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी। अली अमीन गंडापुर तो बहुत वेल कनेक्टेड थे ना। वो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे एक सूबे के, उनके तो ताल्लुकात, उनकी तो डायरेक्टली बातचीत चल रही थी। तो अली अमीन गंडापुर अगर कुछ कह रहे हैं तो फिर उसमें मतलब एक वजन है ना, बात में वजन है। ठीक है। तो अब ख्वाब, और उन्होंने ये बात, बाय द वे सॉरी आपको कट कर रहा हूँ,
खान साहब को जाके भी बताई थी और खान साहब ने उसके बाद ये ऐलान किया था कि इनको फारिग करें। अब ख्वाब में फिर आगे मामला महका यार, ख्वाब में फिर ये सामने आई बात कि ये जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, इसमें ये जो गिरफ्तारी का फैसला है ये नहीं हुआ है, और ये एक जिसको कहते हैं ना वेरिएबल सिचुएशन है कि जिसमें ये देखा जाएगा कि अभी आगे चलकर किसी का बर्ताव या किसी का जो चाल चलन है वो किस तरह का होता है, और उस बुनियाद पे फिर ये फैसला किया जाएगा कि क्या ऐसा करना है या नहीं करना है। बट इट्स नॉट अ प्रायोरिटी, इट्स नॉट समथिंग दैट दे वांट टू डू। और जो इस टाइम ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें अगर कोई इधर से गेम खेल रहा है तो ख्वाब में ये था कि अलीमा ख़ान सबसे बड़ी गेम खेल रही हैं, और अलीमा ख़ान ये जो मुलाकातें बंद हैं और ये जो सारा मामला है, शी डज़ नॉट वांट कि मुज़ाकरात हों, मुलाकातें खुलें, उसमें कोई बेहतरी आए। ये जो इस टाइम स्टेटस को चल रहा है उसमें ये जिस तरह चल रही हैं चीज़ें ये इसी तरह ही चलती जाएं। उन्होंने जिस तरह अपना माहौल बनाया है पार्टी में, नाउ सलमान अकरम राजा इज़ ऑल इन ऑल एंड ही रिपोर्ट्स टू अलीमा ख़ान, और मुलाकातें अब बंद हैं। इमरान ख़ान कैनॉट से और कैनॉट टेल एनीवन कि अलीमा ख़ान को अलग करो। अलीमा ख़ान का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कोई बयान जारी नहीं करेगी, वो मेरे बिहाफ पे नहीं बोलेगी। दैट ऑल्सो कैनॉट हैपन राइट नाउ एंड इट सूट्स सम क्वार्टर्स। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो किसी और क्वार्टर से हो सकती है कि अलीमा ख़ान की गिरफ्तारी का कोई मामला हो जाए, बट चांसेस आर कि ऐसा नहीं होगा। ये जो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं वो बहुत बड़ी गेम ये डाली जा रही है, और इमरान ख़ान इस टाइम मुझे ये लगता है कि वो जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उस आखिरी मीटिंग में भी वो जो उज़मा साहिबा के साथ हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था बाहर जाके बात ना करो, क्यों करते हो तुम लोग बाहर जाके बात। अच्छा। यानी जेल के बाहर उन्होंने कहा उनका मकसद है कि मैंने जो बातें की हैं वो ट्वीट करो, ट्वीट हो गई वो सही वो रखती हैं, या मैंने लीमा को मना किया था। सो ये सिचुएशन ख्वाब में बरल मैंने ये देखा है। अब जासूस तो वहाँ तक नहीं पहुँच सके, तो अगर किसी ने को बुरा लगा हो तो माजरत। ख्वाब के बारे ख्वाब तो ख्वाब है ना, वो कोई वो थोड़ी है कि फैक्चुअल नहीं है। इसमें कोई वो नहीं है। बस अभी भी इसकी है वो कि 37वां हिस्सा होता है। 12 इसको आप जो है वो क्या कहते हैं सच्चाई से बहुत दूर ताबीर करवाता हूँ किसी से, झूठा ख्वाब है, छोड़ो दफा कराओ। किसी बुजुर्ग को जाके सुनाता हूँ। अच्छा, तो ये तो बात होगी ना अलीमा बाजी की। अब आप ज़रा मुझे ये बताएं कि क्योंकि बड़े घर की बात हो रही है, उसके अंदर छोटे घर की बात हो रही है, तो एक और भी घर है वहाँ पर जो है वो फैज़ हमीद साहब होते थे किसी ज़माने में। उनके एक भाई हैं नजफ़ नाम है उनका, और अलमशहूर टॉप सिटी केस जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वही असल बुनियादी इशू है जिसकी वजह से फैज़ हमीद साहब को जो है वो जो फैसला उनके ख़िलाफ़ आया है वो टॉप सिटी में ही आया है। उसमें एक बड़ा मज़ेदार वाक़या था। मैं बड़ा हैरान हुआ था ये नजफ़ कौन है जब पहली दफ़ा मैंने ख़बर पढ़ी, और उसके अंदर ये था कि कहा यह गया फैज़ किसी साहब की जानिब से जो कुंवर मुइज़ साहब थे उनके साथ जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी ये जो सारी प्रॉपर्टी है इसको अभी अभी यहाँ पर लिखो, आधी प्रॉपर्टी नाम करो खातून के जो लंदन में मुकीम थी, और बाकी आधी प्रॉपर्टी लिखो नजफ़ के नाम पे। मैंने कहा ये नजफ़ कौन है? वो नजफ़ जो है वो फैज़ हमीद साहब के भाई थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और नजफ़ हमीद साहब जो हैं वो पिछले बहुत अरसे से उनका नाम जो है वो बज रहा है, जैसे लाहौर में साबिर मिट्ठू का बजता था, इसी तरह से चकवाल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाली साइड पर नजफ़ हमीद साहब का। ये क्या गिरफ्तारी है, क्यों हुआ? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अहमद नूरानी पे जो हमला हुआ था ना वो इसी मामले में हुआ था। अच्छा। अहमद नूरानी इसी स्टोरी पर काम कर रहा था। एयरपोर्ट के करीब जो ज़मीन थी उस वक्त इसका नाम नहीं इस तरह था कि ये कौन सी है, बात हो रही थी एयरलाइन टाउन, एयर टाउन, इस तरह के ना डिफरेंट इसके नाम थे। तो अहमद नूरानी इसी पर उस वक्त काम कर रहा था इस स्टोरी पर, और उस पर फैज़ हमीद ने हमला करवाया था इसी वजह से, क्योंकि वो काफ़ी ज़ाहिर बात है वो पहुंच जाता है आगे। तो ये अली बड़ी पुरानी इनकी वारदात है और ये बड़ा पुराना इनका मामला है जो ये लोग करते रहे हैं, और अब इस पर जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो अब मूव कर रहे हैं,
और देखो ये एक इंडिकेशन है कि दे आर नॉट स्टॉपिंग। वो अभी मामला जो है ना, आप 2026 में ये देखेंगे कि थोड़े से स्लो चलेंगे, बट वो स्लो इस वजह से चलाएंगे बिकॉज वो बड़े तरीके से चीज़ों को ना लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि फैज़ हमीद के भाई के ख़िलाफ़, फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ हो गया, फैज़ हमीद के भाई के ख़िलाफ़, फैज़ हमीद पर 9 मई, इमरान खान पर 9 मई, वो सारा कुछ होना है। और ये सारा पार्ट एंड पार्सल है उसी चीज़ का जो कि चीज़ें आगे बढ़नी है। और ये आप अगेन ये स्लोली होगा और इधर मुज़ाकरात भी होंगे। उन मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा नहीं, इमरान खान उनको सैबोटाज करेगा बिकॉज़ इमरान खान जो शर्तें रखेगा उस पे वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वो सपोर्ट करते हैं मुज़ाकरात को, विद इन अ फ्रेमवर्क। उन्होंने एक गोल दायरा बनाया है, उस गोल दायरे में इमरान खान की रिहाई नहीं है जो उन्होंने गोल दायरा खींचा है। लेकिन वो इन मुज़ाकरात को सपोर्ट करते हैं जो कि वज़ीर आज़म साहब ने और राना सनाउल्लाह जिनका जिक्र कर रहे हैं। तो वो उसमें से अब क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये दैट्स माई एनालिसिस, कि वो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। बिकॉज जब इमरान खान को ये पता चलेगा, ये समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उसमें से उसकी जान नहीं बचती, वो जेल से बाहर नहीं निकलता, तो वो इसको सैबोटाज कर देगा। द ओनली वे उसमें से कुछ निकल सकता है वो सिर्फ एक ही है कि इमरान खान अचकज़ई के थ्रू माफ़ी तलाफ़ी कर लें, फिर ही मामला बेहतर होंगे। और फिर जब वो होगा तो फिर ये नजफ़ और फैज़ और वो सारा कुछ मामला भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन तब तक ये बस इसी तरह ही है। ये बस इसी तरह से ही है। हमारी एक फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी जो बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, हमारी भी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो 9 मई के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो जल्द सामने आएंगी, लेकिन अभी वो क्योंकि प्रीमैच्योर हैं उस पर बात नहीं करेंगे। एक वाक़या जो है वो आज पेश आया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, लेकिन उससे पहले सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम है। और वड़ाइच साहब जो हैं उन्होंने जो बुनियादी बात की है, क्या कहते हैं वड़ाइच साहब? अब वड़ाइच साहब बुनियादी बात जो वो कर रहे हैं वो ये है कि जो हुकूमत है पंजाब के अंदर वो चल रही है सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, और जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं वो ख़ुद सारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कहाँ पर किसकी ट्रांसफ़र होगी, कहाँ पर किसकी पोस्टिंग होगी, वो सब कुछ जो है वो चीफ़ मिनिस्टर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। वो ख़ुद इंटरव्यूज़ करती हैं और वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को लगाती हैं। और जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, वो उनसे बिल्कुल खुश नहीं हैं, इस वजह से कि उनसे क्या खुश नहीं है, वो वैसे ही मतलब जनरली खुश नहीं है, क्योंकि उनका कोई इसके अंदर रोल नहीं है। और पार्टी की मकबूलियत जो है वो उनका कहना है कि वो गिरती जा रही है और उसका सद्देबाब नहीं हो रहा। और जो MNAs MPAs हैं वो अपना अभी तक भी मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं है। और जो टॉप डाउन जो गवर्नेंस है उसकी वजह से बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि मौके पर मौजूद या इलाके में मौजूद जो उनके नुमाइंदगान हैं पार्टी के, उनकी जो है वो उसके अंदर इनपुट मौजूद नहीं है। अब आप बताइए अली, मुझे एक बात बताओ। देखो ये चीज़ जो है ना, शहबाज साहब भी यही करते थे, यू नो दैट। अब मैंने वो MP MNS को पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि जाओ वोटर की खिदमत करो, वोटर की बात सुनो, वोटर के मामलात को आगे चलाओ, उस पर ध्यान दो। तो कुछ MNAs जिनके अपने हलके में 3-3 डेरे थे, तो वो हफ्ते में 3 दिन, यानी एक दिन एक डेरे पे, एक दिन एक डेरे, और वो बड़े फुली फंक्शनल डेरे थे, यानी कि वहाँ पर उनके सेक्रेटरीज बैठते थे, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, AC हीटर का बंदोबस्त होता था, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, फैक्स पड़ा हुआ है, स्कैनर पड़ा हुआ है। तो वो चीज़ें वहाँ पर चल रही होती थी। लोग फाइल्स लेकर आते थे कि जी मैंने ट्रांसफार्मर लगवाना है, मेरा बिजली का कनेक्शन है, मेरा गैस का कनेक्शन है। बड़ा अच्छे तरीके से वो मामलात वहाँ पर चल रहे होते थे। उनकी एक हद तक कोऑर्डिनेशन होती थी जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनके साथ। वो उनको कहते थे कि जी ये लगा दें। आई नो पर्सनली सम केसेस जहाँ पर कि उन्होंने कहा कि सर हमारा तो बजट पूरा हो गया हुआ है, मतलब उन्होंने XCN को कहा कि जी ये इधर वो लगवाना है, तो ट्रांसफार्मर लगवाना है। तो उसने MN ने अपनी जो भी फंड होगा उसका, वो 7-8 लाख का खर्चा होता है, वो उसने पे किया। उसने कहा जी आप लगाएं। अब अली, क्या यही काम नहीं है उनका? अब क्या उनको ये इख्तियारात देने हैं कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग करके अपने मतलब का बंदा मतलब लें? SHO वगैरह लगवाना हो कोई तो मतलब नहीं, इसका उनका क्या कोई- फ़ायदा है मुझे बताएं ना। इसका जो मरियम बड़े पॉपुलैरिटी MNA कैसे बेहतर होगी? जो बड़े MNAs MPAs हैं वो DC वगैरह चेंज करवा सकते हो। अच्छा, कोई तहसीलदार, कोई पटवारी वगैरह चेंज करवाना हो तो ADCR वो जिस तरह ख्वाजा आसिफ का, तो वो कह रहे हैं कि वो चेंज फिर करवाने क्या का होगा? है। पार्टी कैसे मकबूल हो जाएगी? उससे पार्टी यूँ मकबूल हो जाएगी कि वो फिर जो इलाके के लोग होंगे, जो ब्यूरोक्रेसी होगी, वो इलाके का जो MNA होगा, MP होगा, उससे डरेगा। ओके। और ब्यूरोक्रेसी डरेगी और उसकी वजह से जो है वो उसका
उसको डर होगा कि मैंने जो काम मुझे कहा जा रहा है पब्लिक की तरफ से, वो जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है वो मुझे काम कह रहा है तो मुझे करना पड़ेगा। ये है बुनियादी जो तो इस पे ये thesis बात है कि जो अभी जायज़ काम है वो नहीं हो रहे, यानी ये उनका कहना है ना। यही बात है ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल ये तो यार बिल्कुल गलत बात है ना अली, ये किस तरह ये बात वो कर सकते हैं सुहेल साहब। देखिए ये जब बात होती है ना कि आप MP MNS को राइट दे दें कि वो जाकर और फिर करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इमरान खान के दौर में यही मामला था। बुज़दार वाज द चीफ मिनिस्टर, कोई नहीं पूछता था, तो जो वर्कर लेवल पे था ना PTI का, वो DPO के ऑफिस जाके बैठता था और DPO को ऑर्डर्स देते थे, मतलब इस लेवल पे, मतलब चीफ ऑर्गेनाइजर लेवल का बंदा होता है ना जो पार्टी का, वो। तो मैंने अपनी नज़रों से ये काम होते देखा हुआ है, तो मैं उसको DPO को कह रहा हूँ कि यार ये आपका लेवल है कि आप एक वो आ गया पार्टी का बंदा और आप उसकी बात तो सुन के आप कह रहे हो कि जी वो प्रेशर आ गया। मैं कहा किस चीज़ का प्रेशर, मैं आपको उसका MPA से करा देता हूँ बात। कोई मामला था, मैंने MPA से उसको बात करी तो उसके सांस में सांस आया। मैं कहा यार ये किस किस्म का मामला है, ये चाहते हैं सुहेल साहब। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, इसका क्या मकसद है। देखो ये जो काम होते हैं ना लोगों के जायज़ काम, वो हो रहे होते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी और काम क्या है उसका, मतलब मरियम अगर वो उनको राइट्स दिए हुए हैं तो इसी वजह से दिए हुए हैं कि लोगों के काम होते रहें। अब एक MP MNA जो है वो कोऑर्डिनेशन में होता है, वो एक्सीएन हो, लाइनमैन तक, DC ADCR AC सबके साथ कांटेक्ट में होते हैं, उनको फ़ोन कॉल जा रही होती हैं कि यार ये काम है, ये हमारा करवा दें। वो कहते हैं जी आप कागजात पूरे करें, तो वो सारे मामला जो है वो चल रहे होते हैं रूटीन से। ये क्या चाहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मुझे बिल्कुल नहीं ये बात सुहेल साहब की समझ आई। ये बातें करने की हैं, ये तो वो है कि आप उनको दे दें हुकूमत 50 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया दे दें MP MNA को, जा मोजा मार। इज दिस व्हाट ही वांट्स? इधर तो चलो हम ये कह देते हैं मरियम को कि भाई आपने काम नहीं सही किया, आप ये करें आप वो करें, तो फिर हम वो MP MNA को जाके कहेंगे कि जी आप 100 करोड़ खा गए, 50 करोड़ रुपया खा गए। मुझे तो समझ नहीं आती। प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस। क्या कहना चाहते हैं सुहेल साहब? सुहेल साहब कहना ये चाहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं बल्कि जो कहना चाहते हैं वो नाखुश हैं इस सारी सूरत हाल से। तो अली मेरे से इतना तज्जिया लेने की क्या जरूरत है? आमिर मीर साहब जो हैं वो जैसे मतलब देखें, बात यह है कि ना कुछ मसला हो जाता है। मसला ये हो जाता है वकास कि अगर आपके ताल्लुकात जो हैं वो इस हद तक बढ़ जाए ना किसी से, तो आपकी जो सही बात भी होती है ना वो असर तासीर खो देती है। यानी मेरे पे ना सुहेल वड़ाइच साहब के लिखे हुए कॉलम का अब असर नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि वो ये जब लिखते थे ना, एक ज़माने में उन्होंने लिखा था पार्टी इज़ ओवर, तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मैसेज था कि PMLN की हुकूमत ख़त्म हो रही है, ये कंपनी नहीं चलेगी। वो भी जब ये कंपनी नहीं चलेगी उनका शाया हुआ तो सबको पता था। जब बाजवा डॉक्ट्रिन उन्होंने शाया किया तो वो बाजवा डॉक्ट्राइन जो था वो पूरे पाकिस्तान के अंदर के ये 18 नुकाती या 26 नुकाती जो भी वो डॉक्ट्राइन था, तो सुहेल वड़ाइच के कहे में एक तासीर थी। ठीक है ना, जब वो कुछ कहते थे तो वो फिर होता था। इसका मतलब है कि क्योंकि एक्सेस थी। अभी एक्सेस का आपको पता है कि डायरेक्ट तो है नहीं। यस, एक मुलाकात हुई है वो भी फ्रांस में, और उस पे जो उन्होंने कॉलम लिखा उसके बारे में उन्हें खुद भी वजाहत जारी करना पड़ी, क्योंकि दूसरी तरफ से बहुत सख्ती से उसकी जो है वो तनकीद की गई। और उन्होंने कहा कि जी कोई मुलाकात हुई ही नहीं है तो ये बात कहाँ से? कॉलम अगर आप गौर से पढ़ें, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, तो हम जब उसको गौर से पढ़ते हैं तो हमें भी नज़र आ जाती है ये बात कि ये मुलाकात का अहवाल नहीं है, ये मुलाकात हुई है कुछ लम्हे के लिए, लेकिन इसमें कोई बात नहीं हुई। जो भी बात हुई है वो जो स्टेज से खड़े होकर हुई है, ये वही वाली बात है। टोटे जोड़े हुए थे और वो स्टेज से खड़े होकर जो बातें की गई थी ज़्यादातर वो वाली बातें थी। और जो बातें हुई थी स्टेज से खड़े होकर, उसके अंदर से उन्होंने अलबत्ता एक वो वाले पॉइंट्स और वो वाले एक्सेप्ट्स उन्होंने ज़रूर शेयर किए जो कि आप कह सकते हैं अछूते और अनोखे या ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ्स थे। तो वो वाली बात जो है वो वहाँ पर अब एक्सेस वहाँ तक तो है नहीं। तो ऐसी सूरत में जब कॉलम आता है कि जी एक वंडर बॉय की तलाश हो रही है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, वो ये है कि लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है सहाफ़ियों का जो कि सुहेल वड़ाइच के कॉलम से फिर एक नई वीलॉग तख्लीक करता है। और वो जो वीलॉग्स हैं वो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो घूमते हैं, और वो वीलॉग्स में वो बताते हैं कि जी उन्होंने ये लिखा है कि वंडर बॉय की तलाश जारी है। और वो जो वंडर बॉय की तलाश जारी है वो कहाँ से होगा? वो PhD होगा। मैं पूरे पाकिस्तान, आपको कोई PhD पता है जो ज़रा थोड़ा तो अमार अली जान का पता है मुझे तो सिर्फ, तो उसका मैंने देखा है 2-3 दिन हफ्ता पहले मेरी मुलाकात हुई थी, शायद आप भी मौजूद थे वहाँ पे। मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में इस टाइम पे नहीं, मतलब कम ऑन सेठी साहब
सी बात है। सेठी साहब ने जो एक कॉलम उसमें अपना प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो बात है वो शायद फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में हो रही है कि उनकी कारकर्दगी से लोग जो हैं वो खुश नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को कोई ख़तरा नहीं है। फिर सोहेल वड़ाई साहब जो हैं वो एक कॉलम लिखते जो हैं। हम वो डिनर पर थे उससे पहले सोहेल वड़ाई साहब जिक्र कर चुके हैं वंडर बॉय का। वंडर बॉय का जिक्र उससे पहले हो चुका था, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे नहीं समझ आती कि वो गुड़िया बेटी के जो वो के नाम जो ख़त आते थे बेगम कुलसूम नवाज के, और वो जो गुड़िया बेटी के नाम ख़त आते थे फ्रॉम मियाँ शरीफ जन्नत से जो ख़त लिखते थे, और मियाँ शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज आपस में जो बातें करते थे जन्नत में, वहाँ से लेके अभी तक सोहेल वड़ाई साहब कॉन्स्टेंटली मरियम नवाज को एडवाइस करने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही वाई शी रिफ्यूजेस टू लिसन टू हिम। वो क्यों नहीं सुन रही सोहेल वड़ाई साहब की कोई बात? अच्छा, वो तो देखो उनके पास अपने रीजंस होंगे, लेकिन मैं आपको ये एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ ना एक पूरा सिलसिला है। ये जो कॉलमिस्ट होते हैं ना, हम उनको देखते हैं अपनी जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ हैं या पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर, तो हम कहते हैं यार ये बंदा कौन है। ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं, कॉलमिस्ट हैं, बट फिर आप देखते हैं कि DPOs, RPOs, सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज उनको मिल रहे हैं और वो सारे मामला तो हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं और एक पूरा वो सोशल मीडिया चल रहा है। तो मैं सोचता था कि यार ये क्या बेचता है, ये कॉलम लिखता है और वो हमें पता ही नहीं है ये बंदा कौन है, मतलब सहाफ़ती सर्कल्स में, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी उसके पीछे पागल क्यों है। वो पता चलता था कि जी वो वज़ीर आज़म का बड़ा करीबी है, CM का बड़ा करीबी है, CM के साथ कोई फ़ोटो ले ली हुई है उसने, वो घर बैठा हुआ था, कोई उस तरह की मामला ना। सो देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये मामला है। तो अली देखो, जब आप इतनी मेहनत करके एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, देन यू वांट कि आपका फ़ोन पे बजे और उस पर RPO कॉल कर रहा हो, DPO कॉल कर रहा हो, आपको एडिशनल सेक्रेटरी कॉल कर रहा हो, सेक्रेटरी कॉल कर रहा हो, एक छोटा मोटा मिनिस्टर कॉल करे आपको हफ्ते में एक दफ़ा कि सर जी वो मैं मंगवाइयां वा चांपा तो वो मैं ला लिया बारबेक्यू ते आज वो मेहरबानी ताड़ी। अच्छा लगता है बंदे को इस उम्र में जाकर, और वो तभी पॉसिबल है जब एक दो तस्वीरें आ जाएं। तो अब वो नहीं आ रही। अब आई डोंट नो वो क्यों नहीं आ रही। आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट कि मरियम और उनका क्या, किसी का क्या इशू है। देखिए, वो तो आपको पता है कि लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो नाराज़ हुए थे सोहेल वड़ाई साहब से, और उसकी वजह ये थी कि सोहेल वड़ाई साहब उनको कॉन्स्टेंटली ये मशवरा दे रहे थे कि आप इमरान खान साहब से बात कर लें। और मियाँ साहब का ये कहना था कि यार मतलब मैं इतना भी चूचा नहीं हूँ कि मतलब मुझे ये बात तेरी समझ में नहीं आ रही। बात यह है कि उस बंदे से मैं बात करके देख चुका हूँ। मैं 2013 में वो गिर गया था वहाँ से क्रेन पर से, तो मैं उसके पास चल के गया। मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैं उसके पास चल के गया। धरना हुआ, मैंने अपनी पार्टी के लोग भेजे उसके पास। मैं मुसलसल उससे कांटेक्ट में रहा हूँ। मैंने उसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनने दी है। अली सुना लड़ाई हुई थी, मतलब प्रॉपर वो हल्की फुल्की शॉटिंग हुई थी मैंने सुना है, और सोहेल साहब ने नाराज़गी का इजहार, उन्होंने कहा मेरे पे चीखे हैं वो। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस किस्म की पर्सनैलिटी नहीं है जहाँ पर उन्होंने कोई बात जो है वो नहीं उसके ऊपर वो अपनी राय देना चाहते तो वो आपसे पूछते हैं आपका क्या ख्याल है। मेरी उनसे कोई मुलाकातें नहीं है, लोगों की जो तासुरात हैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनसे मिलते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शाउट किया होगा उन पर। हाँ, हो सकता है अपनी नागवारी का इजहार कर दिया हो, बट वी नो कि ये वाक़या वहाँ से चल रहा है। मैं तो सुना था कि सोहेल साहब ने हल्के फुल्के आंसुओं के साथ ये वाक़या सुनाया था। देखिए, अब बात ये है कि सोहेल साहब जो हैं वो उन्होंने कहा आज तक मेरे साथ इस तरह नहीं, मेरे इतने पुराने, आज तक उन्होंने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। हाँ, लेकिन फिर वो बंदे को समझ आ जानी चाहिए ना कि यार दूसरा बंदा जो है वो अक्का हुआ है, किसी वजह से अक्का हुआ है। देखिए ना, मैंने वो वीडियो अभी कुछ अर्सा पहले बेगम कुलसूम नवाज की वो बरसी थी या उनकी बर्थडे थी, क्या थी, या नवाज शरीफ साहब की थी, तो किसी ने शेयर की हुई थी। वो उनकी अहलिया के साथ जो उनकी बाबूजी आए हैं, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह आपको सेहत दे, और वो वहाँ से जा रहे थे। वो वकास, मैं कोई वो सिंपैथी जनरेट करने के लिए नहीं कह रहा, बट वो चीज़ें लोगों के दिलों पे दिमागों पे असर करती है ना। हाँ, एक बंदे को जो है ना वो एक अंदर वो घुसा लगा हुआ है और वो इतनी जख्म है वो। हाँ, वो इतनी आसानी से भूल नहीं सकता बंदा, और मतलब बार बार ऐसे होता हो। एक्चुअली वो जो जेल में उन्होंने उसके सुपरिटेंडेंट की मिन्नत की है ना, आई थिंक वो उनको ना शायद वो भूलती नहीं है। आपने किसी इस तरह किया हो ना, फिर शायद मेरे ख्याल से ना वो आप रह जाती है वो चीज़ ना, नहीं। और आप मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, आज हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है कि जरदारी साहब जो है वो फ़िलहाल इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप जरदारी साहब के बारे में उनको कहा जाता है मफाहमत का बादशाह? पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सबके साथ राब्ते में रहती है, हमेशा रहती है, किसी ना किसी लेवल पर वो मुसलसल राब्ते में रहती है।
नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब उनको जेल जाना पड़ा था तो अमेरिका से बिल क्लिंटन जो है वो पाकिस्तान आया और उसने आके कहा कि इसको निकालो यहाँ से। सऊदी अरब से वो रफ़ीक हरीरी साहब थे, वो क्या नाम था उनका, हरीरी साहब जो थे, साद हरीरी वो लबनान से, वो आए पाकिस्तान, उन्होंने आके नेगोशिएट किया और किंग सलमान थे वो नवाज शरीफ को यहाँ से लेकर गए। 4-5 और भुट्टो साहब के ज़माने की तो मतलब मशहूर है वाक़यात। कोई 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 तो शख्स होना जो, अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब ये कह दें कि जी मैं गारंटी देता हूँ इमरान खान धोखा नहीं देगा, मैं गारंटी देता हूँ इमरान खान जो है वो जो कहेगा वो उसका पास रखेगा। सो जब इस तरह के मामलात हों तो एक नवाज शरीफ ही के ऊपर क्यों ये प्रेशर है कि वो बात कर ले, बाकी भी तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट नवाज शरीफ। और अब तो यहाँ तक भी बातें हो गई हैं कि कुछ लोगों से अब बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, बच्चों के करोड़ों रुपए जो हैं बच्चे के नाम पर वो इन्वेस्टेड हैं दूसरे के बिजनेस में। ऐसी सूरत में you lose whatever credibility you have but also whatever leverage you have over the other person कि यार ये बंदा जो मेरे से बात कर रहा है ये गुड फेथ में कर रहा है। राइट नाउ सेठी साहब जो है वो एक बात कह चुके हैं, बड़ी टेलिंग बात थी। उसके अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि एक घर है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर नकवी साहब का एक्सेस नहीं है और वो है मरीम नवाज़। बाकी हर बंदे के साथ उनका राब्ता है, मरीम नवाज़ उनकी नहीं सुनती। नवाज शरीफ साहब के ज़रिए उन्होंने एक दफ़ा मरीम नवाज़ से कोई काम था, कोई फड्डा चला था इनका, तो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो थोड़ा सा बीच में इंटरवीन करके मरीम से, बट वो मरीम नवाज़ को नवाज शरीफ को कहना पड़ा था। लेकिन वो रोज़ तो नहीं हो सकता, वो रोज़ नहीं होगा और मियाँ साहब के पास भी रोज़ आना जो है वो मुश्किल है। वैसे अली ये एक आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक सहाफ़ी होता है, उसका एक सोर्स होता है, उसको चिड़िया कह लें, तोता कह लें, मैना कह लें, जो भी आप कह लें, ठीक है ना। वो को कहता है बाज है, को कहता है कबूतर है, को कहता है कुछ है। अगर वो जो सोर्स है वो इधर उधर हो जाए तो यू नो व्हाट वी हैव सीन इज कि वो साफ़ी के पास बड़ा सतही इंफॉर्मेशन रह जाती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। इट्स ट्रू। मतलब आप देखें ना, मलिक रियाज का जाना जो है मुल्क से, उसने बड़ा काम ख़राब किया है। वो जब ही वॉज इन द थिक एंड थिन ऑफ थिंग्स तो वो मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन आती थी कि आपको लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता था कि मामलात किस तरफ चल रहे हैं। बट यू नो दिस इज इंटरेस्टिंग। वो राब्ते में भी रहते थे ना। वो जब नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए जा रहे थे ज़हीरुल इस्लाम के कहने पर, तो उनके साथ 3 लोग जो मौजूद थे वो तीनों के तीनों सहाफ़ी थे। हाँ। तो वो उनमें से एक सहाफ़ी ने फिर आके बताया भी कि भाई वो हमारे साथ बैठा हुआ था। सो द थिंग इज़ कि वो तो है। अच्छा फाइनली वकास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक वाक़या, और वो बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि वो लड़की बच गई है और देयर इज़ वेरी ब्राइट होप कि वो खातून जो हैं वो बच जाएंगी, शी विल सर्वाइव। आज सुबह 9 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया जब वो लड़की जो है एक, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, क्योंकि अभी 3 हफ्ते हुए सिर्फ, जब एक लड़के ने छलांग मारी थी, अवैस सुल्तान नाम था उसका बच्चे का, और उसने छलांग मारी थी और वो जानवर नहीं हो सका था उसका। तो तीसरे फ्लोर से उसने छलांग मारी थी। उसी वक्त इट वॉज प्रिटी एविडेंट कि वो जानवर नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये कि उसका जो दिमाग नज़र आ रहा था उस वक्त, जो खातून है, लड़की है, वो गई है, उसको खून की बोतलें शोतें लगी हैं, अभी उसकी कई जगह से फ्रैक्चर है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ गोइंग टू सर्वाइव। अभी खून वगैरह की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ही का एक टीचिंग हॉस्पिटल है साथ, जिसकी मैं उस दिन बड़ी तारीफ़ भी कर रहा था। तो वो उनको वहीं पर लेकर गए हैं। अब इसमें जो है वो क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि तफ्तीश के दौरान सामने आई हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रीमैच्योर हैं। इसको कोई गॉस्पेल समझ के मत आप देखिए। मैं इस चीज़ को, अब देखें ये तो दूसरा हफ्ता है यार, और एक और सुसाइड अटैम्प्ट हो गई है, और वो अपेरेंटली तीसरे फ्लोर से हुई, ये दूसरे से हो गई, और कहा जा रहा है जगह भी पता नहीं सेम ही है। आई डोंट नो, मतलब यू नो ये क्या चल रहा है। मैंने जब पहले वाक़या हुआ था तो आई ट्राई टू टॉक टू पीपल, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, मतलब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही हो रहा है। और देखो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, बच्चे हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सारे सिलसिले हैं, उनके भी कुछ एक्सेस बेहतर होती होगी, इनके शायद ना हो, आई डोंट नो, बट व्हाट्स हैपनिंग। ये तो बड़ा फ़िक्रमंद, मुझे तो, मैं तो बड़ा वो केयरफुल था इसको लेकर, मैं जब उसकी इन्फॉर्मेशन आई है, बिकॉज यू नो ये तो अब बच्चे मतलब इस तरह जंपे लगाने लग पड़े और आए दिन ये काम होने लग पड़ा, तो दिस इज़ टेरिफाइंग एंड ऑल्सो वरीसम। तो ये थोड़ा सा इसके हवाले से भी अपडेट है। देखिए सबसे पहले तो तफ्तीश में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि लड़की की जो फ्रेंड्स हैं लड़की के,
उन्होंने जो तफ्तीश ये यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी कर रहे हैं, पुलिस भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व है इसमें। पुलिस भी कर तो रही है। इसमें जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो लड़की के फ्रेंड्स हैं उनका ये कहना है कि लड़की के घर वालों ने उसका कुछ 2 हफ्ते पहले जो है वो निकाह करवाया था और ग़ालिबन वो इस निकाह से खुश नहीं थी। साथ साथ जो है वो ये भी बात सामने आई है कि जो उनके भाई है वो ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई निकाह नहीं करवाया हमने, तो वो उसका तो निकाह हुआ ही नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि जी ना सिर्फ वो निकाह करवाया गया बल्कि उससे जो है वो उसके घर वाले ज़बरदस्ती उससे बातें भी करवाते थे। बेसिकली रहते लाहौर में, लेकिन जो फैमिली है वो पीछे से नारंग मंडी की है और उसके जो फ्रेंड्स हैं उनका तो ये दावा है, लेकिन अब भी ये चीज़ बड़ी टेलिंग है। बिफोर यू गो ऑन कि ये जो फ्रेंड्स हैं ये किससे बात कर रहे हैं? ये मुख्तलिफ लोगों से बात करें, पुलिस के पास भी बात हुई है। पुलिस को ये मतलब जी, दिया गया पुलिस को इनिशियल दिया जो गया है। इन्फॉर्मेशन है जो वो आप शेयर कर रहे हो? बिल्कुल, Okay. पुलिस को जो दिया गया इन्फॉर्मेशन उसकी ये बात है। अच्छा, अब ये चीज़ भी एक बड़ी टेलिंग है कि इसी जगह से ऊपर वाले फ्लोर से लड़के ने छलांग मारी थी। वो जो लड़का था पहले जो नहीं ज़िंदा रह सका, और लड़की ने भी यहीं से छलांग मारी है और बहुत एक दूसरे से करीबी वो है प्रॉक्सिमिटी टाइम की प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहा हूँ कि 3 हफ्ते का जो है वो डिस्टेंस है। और वो जिस दिन उसका हुआ है सुइसाइड, उसके 1 हफ्ते बाद ये कह रहे हैं कि जी इस लड़की का निकाह करवाया गया। 2 हफ्ते के बाद निकाह के इस लड़की ने जो है वो सुइसाइड की है। उस लड़के का ना कोई वो हो नहीं सका था, फोरेंसिक नहीं हो सका था क्योंकि उनका फ़ोन जो था उसका वो फैक्ट्री रीसेट हुआ था। तो इस लड़की के भी फ़ोन का जो है वो डाटा वो देखना ज़रूरी है। पुलिस का जो वहाँ पर क्या कहते हैं उसका जो राब्ता है वो अभी उनके कस्टडी में है, वो तमाम चीज़ें। सो दोज थिंग्स विल हैव टू बी सीन के उसके आखिरी राब्ते किससे हैं, क्या हैं। ये तो बताया गया कि कल रात को उसके जो घर वाले, उसकी वालदा लड़की की और उसका जो भाई है वो उसको यूनिवर्सिटी छोड़ कर गए हैं, वो आए थे वहाँ पर। अभी की जो लेटेस्ट है जो आपने बात की कि जी वो बार बार लोग छलांग मार रहे हैं, जैसे ये 2 वाक़यात हैं। तो ये जो 2 वाक़यात हैं इनका कनेक्शन तो ऑब्वियसली अभी नहीं पता कि कोई आपस में है या नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो क्लोज़ डाउन कर दी गई है और अब उनके ऊपर जो है वो ये कह दिया गया है कि सिंगापुर मॉडल के ऊपर उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी कि जितने भी इस तरह के जो दीवारें, वहाँ पर कोई रेलिंग या कोई शीशा वगैरह लगा के उसको बंद करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ जो है वो पॉसिबल ना रहे। बट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के अंदर और बड़े ज़राए होते हैं छलांग मारने के, एंड वाई यूनिवर्सिटी के अंदर से छलांग मारी जा रही है, और कोई जगह क्यों नहीं है छलांग मारने की। सो दिस इज़ बाकी मैं इसके बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन है आई वकास, इसमें जो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, जिस पर आप कमेंट भी करें, वो ये कि ये अभी आपने वो ज़ोरैन निज़ामानी का एक कॉलम पब्लिश हुआ था ट्रिब्यून के अंदर कि जी वो जेन जी में बड़ा गुस्सा है, और जेन जी आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है। ये मतलब आर दे गोइंग टू जस्ट throw themselves off balconies because something's not वर्किंग आउट? something's not working out. देखो, अगर तो इसका डिप्रेशन से ताल्लुक़ है तो मैं ऑब्वियसली यू नो आई ऑल सिंपथीज एंड अगर ये डिप्रेशन से इसका ताल्लुक़ है तो मैं तो बिल्कुल भी उस पर कोई नहीं कमेंट करना चाह रहा, या मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। अगर ये डिप्रेशन नहीं है और अगर ये कोई और सिनारियो है जिसमें कि यू नो आपकी इन्फेचुएशन है या कोई और आपको लगता है कि जी किसी के जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, या यूनिवर्सिटी के अंदर और बड़े मसाइल एजुकेशनल हो और सकते बड़े वो सिलसिले हैं, इश्यूज हो सकते हैं। सो यू नो मैं उस चीज़ से बिल्कुल नहीं वो करता कि जी ये हो सकता है, बिकॉज यू सी ये जो जनरेशन है ना, ये अब आगे वाली जनरेशन और होंगी, इनको उस तरह ना इनकी जो ब्रॉटअप है ना वो थोड़ा सा ज़रा नरम हुई है। क्योंकि हमारे तो अब वो होता था ना कि मतलब चित्र भी पड़ जाते थे और यू नो सारा कुछ हो जाता था, तो हमने वो थोड़ा सा घर पे भी देख लिया होता है। बाकी जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर वो बुलिंग शुलिंग भी चल रही होती है, सो वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स। तो हम वो भी कर रहे होते हैं, वो करते करते हमारी स्किन जो है वो थिक हो जाती है और वो आज हम जो हैं सो हैं। इसी वजह से आज हमें कोई ट्रोल नहीं कर सकता, तहरीक इंसाफ वाले आते हैं वो ब्लॉक करके चले जाते हैं। बट यू नो ये जो जनरेशन है ना, इसका ये मामला है कि इनके साथ थोड़ा सा मामला अब रखा। अब तो जो अब अल्फ़ा वाली है और जो अगली आ रही है वो तो और भी नरम है। मतलब अब तो ये है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते। पहले तो ये था ना, वो कहते नो डोंट टॉक टू योर बेबी लाइक दैट।
बट यू नो हमारा माशरा अलग है, गोरे का माशरा अलग है, उसकी ब्रॉटअप अलग है, बट वो कंफ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पर। प्रॉब्लम इज़ कि हमारी जो सोसाइटी है उसका वो वाला बैठता नहीं है टांका बाहर वाली मामलात से ना। और जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग बिकॉज दे हैव सर्टन आइडियाज़, बट दोज आइडियाज़ कांट बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर सोसाइटी। और वो फिर फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके लिए वो उसको हैंडल करना प्रॉब्लम बन जाती है। और चूँकि कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि आप वेंट आउट कर सको या काउंसलर एक्सेस ले सको, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली सैड। एंड आई मीन आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड लिसन टू मी फ्रॉम दिस जनरेशन, बट if they can, so I mean I would just say कि you know just take your inspiration from whatever is happening in Pakistan, और वो उसके हालात को समझे और उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। देयर इज़ अ रीज़न कि सुइसाइड को जो है वो इस्लाम के अंदर भी बहुत हाई बार रखा गया है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको जो है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी आप अपने आप को विक्टिम करा दिया, मैं विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू टेल इज़ के चाहे मज़हब का सहारा लेना पड़ रहा है मुझे ये बात करने के लिए, चाहे मैं डांट के कहने की जहाँ पर मेरा बस चलता है, चाहे मैं प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगियों को जो है वो किसी भी मकसद के लिए ख़त्म करने का कोई मकसद नहीं है, कोई भी वजह हो। There is no reason. You can turn things around. You can always turn things around, and believe in yourself that you can turn things around, and also believe in Allah, believe in your family, the people around you, your friends. कोई तो लोग ऐसे होंगे यकीनन आप लोगों के इर्द गिर्द जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन टॉक टू देम, यू कैन टेल देम कि मेरा ये मसला है। और इतना तो उसके ऊपर अपने अल्लाह के ऊपर जो है वो इंसान को यकीन होना चाहिए, इतना तो तवक्कल होना चाहिए कि जो चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है तो कल को हो सकता है इसमें मुझे सेल्फ अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, थोड़ी सी मुझे सेल्फ करेक्शन की भी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि इनजस्टिस है, तो थोड़ा सा उसको टाइम देकर देखिए। हो सकता है कि वो इनजस्टिस जो है वो खुद अपने आप को फिक्स करे, कोई ना कोई चीज़ उसको जो है वो फिक्स करे। विकास बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और अली वासी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब। अल्लाह हाफ़िज़।